Vikrant, you are watching The Laborious World. I am going to tell you about sentence improvement part 1. This part is very important, which is asked in different type of competition like SSC, MTS, TGT. If you have come first time on my channel, please like, share and subscribe my channel. Without wasting your time, let's start the video. नीसा इज मोर फनियर देन नताशा. फ्रेंड्स, आपको बताना है नीसा इज मोर फनियर देन नताशा. तो ऑप्शन यू हैव द 4 ऑप्शन. यू हैव टू सेलेक्ट द वन राइट ऑप्शन. फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम प्लीज आंसर. तो फनियर इज द राइट ऑप्शन. ओके फ्रेंड्स, जो फनियर है इज द राइट ऑप्शन है. और नोट के रूप में ये बात याद रख सकते हैं, 2 कॉम्परेटिव डिग्री नेवर यूज इन द सेंटेंस. कभी भी सेंटेंस के अंदर 2 कॉम्परेटिव डिग्री एक साथ यूज़ नहीं की जाती हैं. ठीक है, ये बात ध्यान रखिए. तो ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि मोर भी फनियर भी लगा, तो इसलिए ऑप्शन में जो दे रखा है ये जो सेंटेंस है इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फनियर इज़ द राइट ऑप्शन होगा. फ्रेंड्स, नेक्स्ट, आइदर विजय और बीमल आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड फॉर द वॉच. ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है आपको बताना है. हैज़ आएगा, इज़ आएगा, हैज़ बीन आएगा, नो इम्प्रूवमेंट आएगा. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आइदर और नाइदर नोर के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो होती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. वी ऑलवेज यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट विद आइदर और नाइदर नोर. फ्रेंड्स, यानी आइदर और नाइदर नोर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं. तो सेकंड सब्जेक्ट बीमल है, बीमल इज सिंगुलर, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, यानी इज सेंटेंस के अंदर आएगा इज. ओके, तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी. नेक्स्ट, माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच. तो ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन दे रखा है मच, मोस्ट, मोर, नो इम्प्रूवमेंट. फ्रेंड्स, द इज ऑलवेज यूज इन द सुपरलेटिव डिग्री. ओके, तो राइट ऑप्शन होगा, द के बाद मोर नहीं आता, द मोस्ट आता. फ्रेंड्स, ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा. नेक्स्ट, द 2 brothers shared the property beside themselves. ओके फ्रेंड्स, तो 2 brothers यानी 2 भाई हैं. ओके, और 2 थिंग 2 persons के लिए हमेशा बिटवीन का यूज़ किया है. बिटवीन इज ऑलवेज यूज फॉर 2 थिंग्स और 2 person. राइट ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स बी. ओके, राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इसका होगा राइट ऑप्शन बी, यानी बिटवीन लगेगा. एमोंग इज ऑलवेज यूज मोर देन 2 person और 2 थिंग्स, यानी 2 से अधिक लोगों के लिए एमंग का प्रयोग किया जाता है, 2 लोगों के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है. फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ईच अदर ऑन न्यू ईयर्स डे. फ्रेंड्स, वन एन अदर आएगा, वन अदर आएगा, ईच अदर आएगा. फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ईच अदर होता है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए यानी 2 लोगों के लिए और 2 थिंग्स के लिए यूज़ होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए. ओके, जबकि इसमें 2 लोगों की बात नहीं की कि स्टाफ मेंबर्स मोर देन 2 persons हैं यहाँ पर. तो इसमें जो सेंटेंस में आएगा वो आपका आएगा वन एन अदर. फ्रेंड्स, ओके, तो इसमें क्या आने वाला है, वन एन अदर आएगा. फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से अधिक लोग हैं, ऑफिस स्टाफ मेंबर्स हैं, और ऑफिस स्टाफ मेंबर्स में 2 से अधिक लोग हो सकते हैं. फ्रेंड्स, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, वन एन अदर. ईच अदर तब आता है जब 2 persons म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं. ओके, और जब 2 से अधिक होंगे तो वन एन अदर आएगा. फ्रेंड, कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज स्पीच वॉज ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे. ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा ए, वॉज ब्रॉडकास्ट. ब्रॉडकास्ट वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में सेम रहती है. फ्रेंड, यानी ब्रॉडकास्ट रिमेन सेम इन द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. फ्रेंड्स, यानी ब्रॉडकास्ट जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में सेम रहती है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा. फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, Mayank was working overtime for the last 2 weeks. तो माय फ्रेंड्स, मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर लास्ट 2 weeks, यानी 2 सप्ताह से मयंक जो है ओवर टाइम कर रहा था. तो इसका मतलब ये है, इसमें जो सेंटेंस में 4 2 weeks दे रखा है, सिंस दे रखा है, तो वो जो सेंटेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है. फ्रेंड, और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है हैज़ बीन
वर्किंग आना चाहिए, तो हैज़ बीन वर्किंग ऑप्शन सी में है केवल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड। इज वर्किंग नहीं आ सकता, इज बीइंग वर्क नहीं आ सकता, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। माई फ्रेंड्स, लाइक के साथ आईएनजी कभी नहीं जुड़ता। यदि लाइक के साथ आईएनजी जुड़ जाता है तो लाइक का मतलब ही बदल जाता है फ्रेंड्स। तो लाइक कभी भी इसके साथ पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा, चिल्ड्रन के साथ लाइक शब्द आएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। लाइकिंग कभी नहीं हो सकता, लाइक इज़ द राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन बी। ओके, लाइक में आईएनजी नहीं जुड़ता है, अगर लाइक में आईएनजी जुड़ जाता तो इसका मतलब ही बदल जाता फ्रेंड्स। ओके, तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, यानी अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो आइसक्रीम पसंद करते हैं। ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सपोजिंग इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डू। ये कंडीशनल सेंटेंस है फ्रेंड, और कंडीशनल सेंटेंस में सपोजिंग शब्द का यूज नहीं किया जाता। कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू होते हैं फ्रेंड, तो इफ ही कम्स राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इफ ही कम्स फ्रेंड। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स इजंट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है इसमें आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, और आपको क्वेश्चन टैग लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इफ़ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज निगेटिव। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, यदि सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है फ्रेंड। और जिस टेंस की बात करेंगे उसी का नेगेटिव अफर्मेटिव होता है। जैसे चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और चिल्ड्रन चूंकि बहुवचन है तो इसमें जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। डोंट दे, यानी डोंट दे, इसमें क्वेश्चन टैग लगेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो सी क्यों होगा राइट ऑप्शन, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में जब क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, डोंट दे। क्यों लगाएंगे डोंट दे, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है। ओके, अगर ये प्लूरल नाउन नहीं होता तो यहाँ पे दे नहीं आता, फिर ही आता फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज सो अफ्रेड दैट ही नीज नॉक्ड वन अनदर। ओके, यहाँ टू म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा ईच अदर फ्रेंड्स। ओके, चूंकि दो ही हैं, हिज नीज। ओके, तो ईच अदर इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी हैड रीड ऑलिवर ट्विस्ट व्हेन सी हैड बीन 14 ईयर्स ओल्ड। फ्रेंड, जब हम आयु बताते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में बताते हैं या सिंपल पास्ट में बताते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं जो है 33 ईयर्स का हूँ, तो मैं अंग्रेजी में ऐसे बोलूँगा, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। अगर पास्ट में बोलूँगा आई वॉज 33 ईयर्स ओल्ड, तो इसमें जो सेंटेंस में आएगा वो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी वॉज, यानी सी वॉज 14 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड। सही ऑप्शन होगा इसका सी, यानी इसमें आना चाहिए आपका वॉज। ओके फ्रेंड, ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। तो जब सेंटेंस के अंदर कैंडिडेट्स आता है, स्टूडेंट्स आता है फ्रेंड, तो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट के साथ जो है गिव का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि टेक का इस्तेमाल होता है फ्रेंड। ओके, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि स्टूडेंट्स का टेस्ट जो है लिया जाता है, दिया नहीं जाता है। देने वाले जो होते हैं टीचर होते हैं टेस्ट, और स्टूडेंट्स का टेस्ट हमेशा लिया जाता है। ऑल द कैंडिडेट्स विल टेक ए टेस्ट ऑन फ्राइडे, यानी आपको टेक लगाना होगा इसमें फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि ऑल द कैंडिडेट्स की जगह ऑल द टीचर यहाँ आ जाता तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ता आपको, तब गिव आपका सही होता, लेकिन ऑल द कैंडिडेट्स या स्टूडेंट आ जाए तो यहाँ पर आपको टेक का ही इस्तेमाल करना है। कीप इन योर माइंड। ओके, दिस इज द ग्रामर। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात यही तो है ग्रामर की। ओके, और ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, When are you starting to write to your friend? तो ऑप्शन आपके पास हैं, यू हैव द 4 ऑप्शंस, वांटिंग, गोइंग, थिंकिंग, नो इम्प्रूवमेंट। राइट ऑप्शन इज फ्रेंड बी, गोइंग। तो when are you going to write to your friend? तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, राइट ऑप्शन होगा बी। ओके, नेक्स्ट, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। माई फ्रेंड,
सपोजिंग कंडीशन में यदि हम सपोजिंग मानते हैं किसी चीज़ को, यानी इमेजिनेशन दे रखी हो कि अगर मैं ये होता तो वो कर देता, तो ऐसी कंडीशन में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वर्ग का इस्तेमाल होता है, वोज कभी नहीं लगता। अगर मैं कहूँ यदि मैं भारत का चीफ मिनिस्टर होता, यदि मैं भारत का मुख्यमंत्री होता, मैं कुछ भी XYZ, अगर मैं कुछ भी बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आपका भाई होता, तो यानी जो चीज़ हो नहीं सकती अगर मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ तो वो सेंटेंस सारे बर से बनते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इधर वर लगेगा तो दूसरे सेंटेंस में वुड का इस्तेमाल होगा फ्रेंड। अगर मैं बोलूँ इफ़ आई वर यू तो ये राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इफ़ आई वॉज यू लगा है तो इसलिए राइट आंसर होगा इफ़ आई वर यू। ओके, अगर मैं कहूँ मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, तो मैं ऐसे बोलूँगा। ठीक है, अगर मैं आपका अध्यापक होता, इफ़ आई वर योर टीचर आई वुड टीच यू रेगुलरली, तो मैं आपको रोजाना पढ़ाता। ओके फ्रेंड्स, तो हमें जब हम ऐसी कोई इमेजिनेशन करते हैं जो पूरी नहीं हो सकती, वो सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर का इस्तेमाल करते हैं। वर इज़ ऑलवेज यूज्ड। ओके, सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो फ्रेंड। ओके, तो राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, दे वर एस्टोनिश्ड थ्रू हिज फेलर इन द एग्जामिनेशन। अगर सेंटेंस में एस्टोनिश्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है तो एस्टोनिश्ड के साथ जो प्रेपोजिशन आती है, फिक्स प्रेपोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो एट का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। ओके, दे वर एस्टोनिश्ड एट हिज फेलर इन द एग्जामिनेशन, तो सही ऑप्शन होगा इसमें एट। ओके, एट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, एस्टोनिश्ड के साथ। एस्टोनिश्ड का मतलब होता आश्चर्य में पड़ जाना। ठीक है, तो एट का इस्तेमाल किया जाता है एस्टोनिश्ड के साथ, सरप्राइज के साथ। ओके, तो ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। ओके, तो सही ऑप्शन होगा इसमें बी। सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, बी। नेक्स्ट, ही रिटर्न द बुक आफ्टर ही रीड इट। तो माय फ्रेंड्स, यदि सेंटेंस में आफ्टर दिया हो तो आपको देखना ये होता है, आफ्टर दिया हो तो आपको क्या देखना होता है, पहला सेंटेंस पास्ट में होगा और आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा परफेक्ट में होना चाहिए। तो फ्रेंड इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, हैड रेड। ओके, तो सही क्या होना चाहिए, हैड रेड। यानी अगर यहाँ सेंटेंस में बिफोर दिया होता तो जो पहला सेंटेंस है वो परफेक्ट में बना हुआ होता और सेकंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बना होता। तो आफ्टर दिया है तो आपको पहला सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन दूसरा सेंटेंस परफेक्ट में होना चाहिए, तो परफेक्ट में ही हैड रेड आना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा देयर। ओके, नेक्स्ट, करी लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गोन। अब देखिए बिफोर दे रखा है, तो मैंने बताया जब बिफोर दिया होगा तो पहले सेंटेंस में हेड आना चाहिए, यदि आफ्टर दिया है तो दूसरे सेंटेंस में हेड आना चाहिए। यानी बिफोर दिया है तो पहले सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा और आफ्टर दिया है तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा फ्रेंड। तो बिफोर दिया है तो इसमें सेंटेंस का जो सही रूप होगा, सही ऑप्शन होगा वो हेड लेफ्ट होगा। ओके, हेड लेफ्ट देखिए ऑप्शन बी में दे रखा है, तो हेड लेफ्ट इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए आपकी ग्रामर भी यहाँ पर मिल जाएगी, आपकी लिटरेचर यहाँ पर मिल जाएगी और आप जुड़ जाइए। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपकी ग्रामर जो भी विद्यार्थी अपनी ग्रामर, जो कंपटीशन की ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, वे बेझिझक इस चैनल से जुड़िए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन, इफ़ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट रिग्रेट टुडे। यदि दो सेंटेंस पास में दिए हों, यदि इफ वाला सेंटेंस हेड से बना हो, थर्ड फॉर्म से बना हो, तो दूसरे सेंटेंस में हमें वुड हैव का इस्तेमाल करना होता है फ्रेंड। अब देखिए, अब दूसरे सेंटेंस में वुड हैव होना चाहिए क्योंकि मैंने क्या बताया, यदि कंडीशनल सेंटेंस में पहले सेंटेंस में इफ के बाद वाले सेंटेंस में हेड दे रखा है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो दूसरे सेंटेंस में क्या होना चाहिए, वुड हैव आना चाहिए। वुड हैव, और वुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, तो देख लिए, हैड नॉट रिग्रेट, विल नॉट रिग्रेट या वुड नॉट हैव रिग्रेटेड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर माय फ्रेंड्स। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कंजक्शन वाला सेंटेंस हेड से दे रखा है, थर्ड फॉर्म से दे रखा है, तो दूसरे में क्या आएगा, वुड हैव आएगा,
और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो वुड एरिया, हैव एरिया, थर्ड फॉर्म एरिया। ओके, ऑप्शन सी सही होगा फ्रेंड। नेक्स्ट, ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रीच्ड एट कोलकाता ऑन फ्राइडे मंडे लास्ट। ओके फ्रेंड, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब इस प्रश्न में आपको बताना है कि इसका जो सही ऑप्शन है क्या होना चाहिए। रीच टू कलकत्ता होना चाहिए, रीच ऑन कलकत्ता होना चाहिए, रीच कलकत्ता होना चाहिए। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। ओके, क्या इसका सही जवाब होना चाहिए, बताइए जल्दी से कि क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। तो सही जवाब क्या होगा, अगर रीच्ड सेंटेंस के अंदर दिया तो इसके बाद कभी कोई प्रिपोजिशन यूज़ नहीं की जाती है फ्रेंड, तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, यानी रीच्ड के बाद कोई प्रिपोजिशन यूज़ नहीं की जाती। नो प्रिपोजिशन इज यूज्ड ओके आफ्टर रीच्ड, यानी रीच्ड के बाद कोई भी प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता फ्रेंड, तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट, आई डिड नॉट सॉ माई कजिन इन मद्रास। तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है फ्रेंड, आपको पता होगा। यहाँ सेकंड फॉर्म लगी हुई है जो गलत है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, डिड नॉट सी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा 21 का। नेक्स्ट, करप्शन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। तो माय फ्रेंड जो ऑप्शन है वो क्या है, द मोर सीरियस है, द सीरियस है, तो सही ऑप्शन होगा नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस पूरी तरह सही है फ्रेंड, इसमें कोई गलती नहीं है। करप्शन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस बना हुआ है, सही बना हुआ है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट माय फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट यू हैव बीन डूइंग वर्कशॉप सिंस द लास्ट मंथ। ओके, व्हाट यू हैव बीन, तो फ्रेंड्स आपको बताना है इसका ऑप्शन हैव यू डन आएगा सेंटेंस में, या यू हैव डन आएगा, या हैव यू बीन डूइंग आएगा फ्रेंड्स। अगर मैंने सेंटेंस में कहा कि यदि सेंटेंस में सिंस या फॉर दे रखा है तो वो जो सेंटेंस होगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन वर्ड के बाद आफ्टर क्वेश्चन वर्ड यू हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब। तो यू हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब आफ्टर क्वेश्चन वर्ड, सेंटेंस में तुरंत सब्जेक्ट दिया है जो गलत है, तो सही क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, हैव यू बीन डूइंग। ओके, तो इसमें व्हाट के बाद हैव यू बीन डूइंग आना चाहिए, ऑप्शन थर्ड सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ओके, डिड यू फिनिश द वर्क येट, यदि सेंटेंस में येट शब्द दिया है तो येट का मतलब होता है परफेक्ट सेंटेंस से। येट जो शब्द है वो परफेक्ट टेंस में आता है। ओके फ्रेंड्स, क्या में आता है, परफेक्ट में। ओके, तो सही जवाब क्या होगा, डिड यू फिनिश द वर्क, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हैड यू फिनिश द वर्क, हैड यू फिनिश्ड द वर्क येट। ऑप्शन बी, हैवंट यू फिनिश द वर्क, वुड यू फिनिश द वर्क। अब आपको बताना है क्या आना चाहिए फ्रेंड। ओके, तो इसमें ऑप्शन बताइए जल्दी से क्या आना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, हैवंट यू फिनिश द वर्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट, देम शूज आर माइन, तो देम शूज नहीं होता फ्रेंड्स, दूज शूज आर माइन। ओके, दूज शूज आर माइन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर माय फ्रेंड्स। ओके, like, share and subscribe my channel, The Laborist World. Thanks for watching. If you have come first time on my channel, like, share and subscribe and comments my channel. Okay, thank you. Jai Hind.